भी कर लो। अच्छा, तो खैर आज की क्लास में फिर हम लोग कवर करते हैं मल्टी कंटेनर पॉड। और सबसे पहले तो खैर YAML फाइल आउटपुट ले लेते हैं इसकी। सही है। अ, अच्छा, यहाँ पे पॉड पॉड क्रिएट कर रहे हैं अभी हम। उसकी इमेज ले ली हमने और उसके बाद रीस्टार्ट पॉलिसी तो खैर ज़रूरत तो खैर नहीं है उसकी। आउटपुट ले लेते हैं उसका। दिख तो रहा है ना सही? जी जी। पढ़ने में तो आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा सा आप वो फॉर्म बड़ा कर देंगे तो आसानी से नजर आएगा सब कुछ। अ, ठीक है। बस। अच्छा, स्क्रीन ठीक से है बाहर ठीक। जा रहा है उसका मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, वो तो नीचे आ जाता है ना, तो मेरे ख्याल ठीक से है। वो इशू नहीं। इमेज और वन आएगा, क्रिएट नहीं ठीक आएगा है, ना। ठीक है। तो अच्छा यार, इसमें कोशिश करो, विम विम चलाओ विम, ताकि जो है ना वो हाथ साफ होता रहे साथ साथ। चलो अभी कर लो आप, लेकिन उसमें विम में मुश्किल होती है कॉपी करने में, विम इस में वक्त तो हाँ थोड़ा यार, सा। थोड़ा मसला होता है काफ़ी। चलो आप फिर मेनू करो, बाकी भी अगर किसी को विम आता है तो यार वो विम को जरा थोड़ा समझाए तो। हाँ, प्रेफर यही करें कि विम यूज़ करें, क्योंकि एग्जाम में भी खैर वो यूज़ होगा। तो यहाँ पर खैर हमारा कंटेनर्स के एरिया में आ गया हम स्पेक के अंदर। तो एग्जाम में विम होगा या वीआई होगा? जी हाँ बिल्कुल, विम। दोनों में से कोई कोई भी कोई दोनों होंगे वैसे, लेकिन VI होगा मेरे ख्याल से तो। लेकिन दोनों ही तकरीबन सेम ही है, कोई इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अगर एक भी आ जाए तो दूसरे में कोई इशू नहीं है। यार कॉपी पेस्ट की कमांड, सेलेक्ट करने की कमांड सीख लेना तो भी काफी काम हो जाएगा। डिलीट करने के लिए तो पता चल गया मेरे को, जिस रो पे जाना ना वहां जाके बिगर इंसर्ट मुड़ के डी दबाते ना, तो वो फाइंड वो डिलीट। नहीं, क्लियर कोटा के अंदर की वो लोग सीकेट का एग्जाम क्लियर कोटा के अंदर ले रहे हैं, तो माउस का राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाता है उसमें। अच्छा, एक मैं शिल की मिर्च ले लेता हूँ। अच्छा, कंटेनर तो खैर मैं हमने 2 इमेज तो खैर दे दी, लेकिन उसको रन करेंगे तो रन तो हो जाएगी, उसका इशू नहीं है। लेकिन अगर एक और चीज़ मैं कंफर्म कर दूं, अगर कोई इमेज हमें पहले रन करवानी है तो उसके लिए इनिट कंटेनर्स इमेज, इमेज का नेम मोंगो चला रहे हो। ये इनिट इनिट में ये कि सबसे पहले जो कंटेनर एग्जीक्यूट होगा ना वो इनिट कंटेनर होगा। ये अगर आप सही बाद में भी लिख दें तो एग्जीक्यूट पहले होगा। सही। जैसे जब हम एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं कोई, तो हमें डेटाबेस पहले रन करवाना होता है ताकि उसके बाद एप्लीकेशन रन हो तो कनेक्ट हो जाए आपस में। सही सही। तो उसके लिए खैर उसको अप्लाई कर लेता हूँ। मतलब वो पहले एक कंटेनर को इनिशिएट करेगा फिर दूसरा चलाएगा, यानी जब तक उसका जी परफॉर्म जी पूरा जी। नहीं है। अ, ठीक है, मैंने एक मसला आ गया मेरे पास। अच्छा जी, नेम स्पेस मैंने उसको डिफाइन नहीं किया। ठीक है। नेम स्पेस तो मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है डिफाइन करना है, जरूरी। नहीं, नेम स्पेस ज़रूरी नहीं है। रिसोर्सेज डिफाइन करने का बोल रहा है वो, तो रिसोर्स भी डिफाइन कर लेते हैं। ये क्यों कह रहा है ऐसा रिसोर्सेज का? वो असल में मैंने रिसोर्स कोटा बनाया हुआ है एक, उसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे। अब मैं डिलीट कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ। वरना लोग कंफ्यूज होंगे कि ये क्या कर रहे हैं हम, तो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी परेशान होंगे। अ, सही कि- आर सी होगा, आर सी है, गेट आर सी। ठीक है, वो इससे भी हो जाएगा।
अच्छा नेम स्पेस था मेरा सही। ठीक है अब अप्लाई करके देखता हूँ मैं। यार कोड को देखने तो दो, आप कर क्या रहे हो, वो देखने नहीं दे रहे हो, आप जल्दी से रन कर रहे नहीं हो। वो असल में मैंने कोड रिसोर्स कोटा बनाया हुआ था एक, तो उसकी वजह से मुझे नया वो कंटेनर क्रिएट करने नहीं देता, तो वो मुझे बोल रहा था कि इसके अंदर मेमोरी लिमिट्स असाइन करो। एक सेकंड ये देखें, तो मेरे पास ये एरर आ रहा था। अस्सलाम कोई वालेकुम। सवाल है इसमें तो पूछ लें। लेट हो गया मैं आज। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अभी तक कोई किसी को सवाल है तो कोई पूछ ले, अगर कोई इशू है अभी तक। क्या पढ़ रहे हैं आज? कोटा। नहीं कोटा नहीं पढ़ रिसोर्स रहा। ये रिसोर्स कोटा कैसे बनाया आपने? यार वो आपने एक क्लास मिस कर दी होगी ऑनलाइन लास्ट क्लास, तो उसमें हमने रिसोर्स कोटा पढ़ा था, लेकिन अभी अब वापसी हाँ, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। रिसोर्स कोटा तो आसिफ हमने भाई, पूरा पढ़ लिया था एक दिन। आसिफ भाई रिवाइज करना रिसोर्स कोटा, अगर किसी को कोई बोल रहा है अगर रिवाइज करने का तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। नॉर्मली अगर थोड़ा सा वैसे तो क्लियर है मेरा जहन में, बाकी भाई पूछने अगर है तो कर देते हैं, वरना वैसे तो क्लियर है वो। किसी को कोई इशू है रिसोर्स कोटा में अभी तक? अगर है तो चैट पे बता दे, या तो कोई आसिफ भाई चैट देखिएगा ज़रा। रिपीट कर दो ना रिसोर्स कोटा। ठीक है फिर रिपीट कर लेता। एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। ठीक है अभी कर लेता। अच्छा इसकी कमांड है के क्यूब सी टी एल क्रिएट कोटा, उसका नेम जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम दे देते हैं माई कोटा के नाम से, और इसका आउटपुट ले लेते हैं। तो उसका खैर हमने आउटपुट ले लिया। ये हमारे पास रिसोर्स कोटे की फाइल बन गई है, और इसमें हम ये कि उसको कोटा साइन कर देंगे। तो स्पेक के अंदर आपने लिखा है हार्ड, इसको मिटाना है, और हार्डवेयर के अंदर हमने दे दिया सीपीयू प्रोसेसर के लिए। अच्छा जो वन की जो वैल्यू है ना, ये सीपीयू का 1000 का हिस्सा है, यानी सही है, हाँ। आप उसको 1000 से डिवाइड कर लें। वो माइक्रो तो आप ये सीपीयू। तो बताएं हम रिसोर्स कोटा क्यों बनाते हैं? रिसोर्स कोटा हम इसलिए बनाते हैं कि जब हमें रिसोर्सेज असाइन करनी होती है, मतलब लिमिटेशन लगानी होती है कि इससे ज़्यादा पॉट क्रिएट नहीं हो इस नेम स्पेस में या फिर डिप्लॉयमेंट में, जब हम लिमिटेशन देते हैं उसको कि इससे ज़्यादा पॉट नहीं अभी हो। आप ये किसके कौन से नेम स्पेस के लिए बना रहे हो? अभी तो खैर नेम स्पेस को असाइन कर लेंगे, अभी किया नहीं है नेम स्पेस असाइन। तो तो ये अभी तो डिफॉल्ट है ना? default नहीं अभी तो डिफ़ॉल्ट है, अभी तो फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे ही है। तो नेम स्पेस यहाँ पे मेटाडेटा के अंदर हम दे है। यहाँ देंगे। पर भी डिफाइन कर सकते हो वैसे तो। हाँ बाहर से भी दे सकते थे कमांड के ज़रिए इम्पेरेटिव वे में और डिक्लेरेटिव वे में, तो फिर हम ऐसे देंगे। तो नेम स्पेस इसको मैं असाइन कर देता हूँ माई ऐप के नाम से। ये नेम स्पेस मेरे पास पहले से बना हुआ है, तो मैं इसको वही असाइन कर रहा हूँ। सेट है। ठीक है, तो ये सीपीयू आ गया और यहाँ पे मेमोरी आ गई। आपको नेम स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा एक, ठीक है ना, कोई भी डेवलप के नाम से, अभी फिर क्रिएट टेस्ट कर बैक लेते के हैं, नाम अभी से, कर लेते हैं। ठीक है। फिर वो तो 2 मिनट में हो जाता है यार, एक ही हाँ कमांड वो से। क्लियर है ना, अगर क्लियर है तो जरूरत नहीं है, बस मैं हाँ बता हाँ। इसलिए फिर भाई अच्छा ये बताया साफ आपने हो। CPU 1 क्यों लिखा है? CPU 1, इसको जो CPU की लिमिट दी है ना उसको 1 दी है, और क्या मतलब इससे? जो एक कोर होता है ना, आपको एक कोर को आप 1000 से डिवाइड कर लें तो इसका ये जो यूनिट है ये वो है, एक कोर को 1000 से डिवाइड करेंगे ना, यानी उसका 1000वां हिस्सा है, एक कोर का 1000वां हिस्सा है। समझो कि यार कोई भी सिस्टम चलाना होता है तो उसके लिए सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो जब इसमें जो पॉड्स बनेंगे उसके लिए भी सीपीयू की जरूरत है। वो तो तो हम पता जरूरत होती है, लेकिन इसमें 1 क्यों लिखा हमने? 2 भी तो लिख टू सकते। भी लिख वो लिख सकते थे, वो सकते मर्जी है, हैं, मैं उसको लिख 10 सकते कर हैं। देता हूँ, यार कोई वो इशू आपकी नहीं है। रिक्वायरमेंट है ना, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका ऐप का कितना कितना उसका वेटेज है, उसके हिसाब से आएगा सीपीयू आपका। अच्छा ठीक है भैया। उसके बाद हमने मेमोरी दे दी। अच्छा मेमोरी अगर आप जैसे ज़्यादा यूनिट में लिखते हैं, मतलब एक से ज़्यादा,
मतलब अगर उसको डिफाइन नहीं करते कि गीगाबाइट में या मेगाबाइट में, तो वो ऑटोमेटिक मेगाबाइट में डिटेक्ट करता है उसको। जिसमें 512 लिखता हूँ तो ये 512 MB में डिटेक्ट करेगा उसको, मतलब लिमिट जो लगाएगा वो 512 की लगाएगा। और अगर मैं इसके आगे जी दे देता हूँ तो ये 512 GB बन गया। तो इतनी रैम तो खैर मेरे पास है नहीं, तो उसको फिलहाल 1 GB या हाँ, 2 GB पूरी दे देता आपकी हूँ। रोम चल जाएगी। तो ये खैर मैंने हम उसको लिमिट असाइन कर दी, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। सही है। और नेम स्पेस मेरे पास क्रिएटेड नहीं है, तो मैं नेम स्पेस भी बना लेता हूँ। अभी तो खैर आपने उसी पे बनाया था ना, पिछले वाले पे, नहीं नहीं, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया था वापसी। मतलब जो अ, क्रिएटेड था। अच्छा अच्छा। अच्छा, क्रिएट के बाद NS भी लिख सकते हैं, नेम स्पेस भी हाँ लिख एनएस सकते हैं, लगा दो। ठीक है। या पूरा भी लिख लेंगे तो खैर इशू नहीं है। और नेम स्पेस का नाम आ गया, माई सेशन के नाम से मैंने नेम स्पेस बनाया था, तो ये मेरा नेम स्पेस क्रिएट हो गया। नेम और स्पेस फिर नाम। हाँ, क्रिएट kubectl क्रिएट नेम स्पेस और फिर उसका नेम। ये किसी भी रिसोर्सेज में ये अप्लाई होगा, kubectl क्रिएट पॉड, पॉड का नेम, क्रिएट सर्विस, सर्विस का नेम। जो फॉर्मेट जो है इसका वो यही है। अच्छा, वो कोटा अगर चेक करना था उसकी कमांड क्या थी? कैट कोटा ना? क्यूबसिटी गेट कोटा क्यूबसीटीएल जी गेट जी। कोटा। रिसोर्स है ना। हाँ तो अपने नेम स्पेस क्रिएट कर लिया, और ये कि इसके बाद अप्लाई कर लेते हैं फाइल को। सही है। अच्छा, रिसोर्स कोटा हमारे क्रिएट हो गया, अब इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, नेम स्पेस भी हम लगाना भूल गया, सही। -n। ठीक है, ये रिसोर्स कोटा क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। नहीं मतलब ये बगैर नेम स्पेस के नहीं आ पाएगा नहीं क्या? लेकिन यार अच्छा, हमने इसको कोई स्पेसिफाई किया हमें कौन सा चाहिए। किसी देखिए नेम स्पेस का मकसद ये होता है भाई कि एक अपने ही क्लस्टर में एक अलग से एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है और आप उसमें काम कर सकते हैं। बेसिकली अगर एक ही सिस्टम पे 4 लोग काम कर रहे हैं एक ही उसके ऊपर, मिसाल के तौर पे एक क्लस्टर के ऊपर जो 3-4 लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो जी जी। यूजुअली होता ये है कि सबको अपना अपना एक रिसोर्स होता है, नेम स्पेस बना के दे, और उस नेम स्पेस को जो है ना एक लिमिटेड जो है ना वो असाइन कर दी जाती है। सर भी क्लास में समझा रहे थे कि हाँ उस वो इसको तो मिनी उसका तो क्लस्टर मुझे बोलते हैं, कॉन्सेप्ट पता है, क्लस्टर के उसका अंदर नेम ये स्पेस का क्लस्टर कॉन्सेप्ट पता क्रिएट है मुझे। करना बिल्कुल। मैं ये सब मेरा मिनी क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जैसे क्यूबसीटीएल गेट कोटा सिर्फ से नहीं आ जाएंगे सारे कोटा नहीं, असल जो हमने में क्रिएट किए हुए हैं। हमने उसको नेम स्पेस असाइन किया है पहले। ये देखें ना, आप फाइल देखें तो उसमें ये देखें, भाई ये ये भी देखें। पॉसिबल है कि अगर हम -A की कमांड देके इसको अगर हम हाँ, तीन एक ही चार कमांड से कोटा आ बनाए जाएगा। तो वो आ जाएगा सबका। अगर हम माइनस हाइफन हाँ ये चेक हाँ, करना मेरा यही पड़ेगा। सवाल था। बल्कि सही है काम सही है। करो आप अभी हाइफन ये देके देख लो, तो वो एक को हाँ भी सभी दिखाएगा ना मेरे ख्याल में। मतलब जितने भी बने हुए होंगे सारे आ हाइफ जाएंगे। कैपिटल है, कैपिटल है। कैपिटल है, ठीक है। मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ पहले। ये देखें, सारे आ हाँ गए। हाँ सारे बस यही दिखा देगा, क्वेश्चन था मेरा। सही है सही है। सब ओके दिखा ओके। देगा। ठीक है। और हाइफन हाइफन ऑल करके भी सब दिखा देगा वो। सही है। अभी हम कहाँ पर हैं, हमारा माई सेशन के नाम से कोटा, ठीक है। तो रिसोर्स कोटा हमने क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर फिर ये कि हम लोग मल्टी मल्टी कंटेनर पॉड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है आसिफ भाई। ठीक है ना, उसमें ही करो, नेम स्पेस में काम करो। अच्छा, यहाँ पे हम उसको नेम स्पेस असाइन कर देते हैं। और फिर इसके बाद अच्छा, आप जो कंटेनर के अंदर रिसोर्सेज डिफाइन करेंगे ना, उसका तरीका अलग है। जैसे कोटा के अंदर तो हमने हार्ड स्पेक के अंदर हार्ड, और हार्ड के अंदर फिर सीपीयू और मेमोरी हमने डिफाइन कर दी थी। लेकिन इसका तरीका अलग है, इसमें पहले रिसोर्सेज का टैग लगेगा कंटेनर के अंदर, ठीक है। इन कंटेनर का सही। चाइल्ड है, और फिर रिसोर्स के स्पैक अंदर। का चाइल्ड है, स्पैक का चाइल्ड है कंटेनर का। जी, स्पेक का चाइल्ड अच्छा कंटेनर है, कंटेनर का चाइल्ड फिर अच्छा। रिसोर्स हाँ है, सही सही। ठीक है। और रिसोर्स का चाइल्ड उसके बाद जो हम बनाएंगे इसके अंदर पॉड के अंदर, कंटेनर के अंदर, तो उसके अंदर हमें लिमिट्स देनी पड़ेंगी। लिमिट्स और रिक्वेस्ट, ये दो टैग यूज़ करेंगे हम लोग। हाँ सही है। लिमिट से ये होगा इसमें कि हमें वो देनी होती है ना जी 200 वगैरह जो हमने करी थी पहले। जी। अच्छा, लिमिट हम दे देते हैं 2 सीपीयू की, और
मेमोरी की हम दे देते हैं उसको लिमिट 128 100 MB MB की, चलिए ठीक है। और रिक्वेस्ट कितनी करेगी मिनिमम अपने पास रिजर्व कितनी कर ले? 1। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। और दूसरे कंटेनर्स में भी हम लोग यही करेंगे। और कॉपी पेस्ट मार देना यार। ठीक अभी है तक ठीक याद है नहीं ठीक करी है। हमने शॉर्टकट्स। ये नैनो है ना? ये नैनो है हाँ। देखो मैंने एक कमांड शेयर की है अभी उसके ऊपर, चैट के ऊपर। ये कॉपी कर रहा हूँ तो कुछ और ही पेस्ट हो रहा। ठीक है हो गया। नहीं हुआ। हाँ इसकी ये कंट्रोल यू से होगा पेस्ट अच्छा कंट्रोल यू शायद। से होगा। नीचे लिखा होगा सही है, ठीक है। मैं लिखा हुआ है, कॉपी लिखा नहीं हुआ हुआ, तो है। कॉपी नहीं किया मैं भी हमने। ज़्यादा नैनो यूजिंग करता, अभी नहीं करता। माउस से भी कर लेगा कॉपी, इसमें नैनो में तो माउस हाँ काम माउस से तो हो करता है। जाता है। अच्छा जी ठीक है। आसिफ भाई, ये आपने जो कमांड भेजी है ग्रुप वो मैसेज में, वो क्या है? वो ये है कि ये कमांड से जो है ना, मिसाल के तौर पे अब जो भी अभी डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस है और हमने एक नेम स्पेस अभी बना लिया है, तो हम अगर जो भी चीज़ें देखते हैं ना वो डिफ़ॉल्ट में ही दिखा रहा होता है बेसिकली। लेकिन ये कमांड चला के जो भी नेम स्पेस हम इसमें डिफाइन कर देंगे ना, जहाँ मैंने इन्हीं नेम स्पेस लिखा है, तो जिस नेम स्पेस का हम नाम या डिफाइन कर देंगे ना उसको ही डिफ़ॉल्ट कंसीडर करेगा अच्छा और सोर्स ठीक। दिखाएगा हमारे। ये इस पॉड में हम लोगों ने 3 कंटेनर बनाए। एक तो मोंगो का कंटेनर आ गया, एक ठीक हो गया। एनजीएनएक्स का कंटेनर है, और एक कंटेनर है एसक्यूएल का, माई एसक्यूएल का। सही ठीक है। और यहाँ पे हमने उसको रिसोर्सेज असाइन कर दी। ये रिसोर्सेज आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सही बाकी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चलेगा, लेकिन सबसे पहले वही मोंगो का इनिट वाला जो कैट सबसे इनिट जो, में था ना। जी जी, जो हाँ इनिट में। इनिट कंटेनर होगा सबसे पहले वो चलेगा हमारा। तो आसिफ भाई, ये जो कमांड आपने जो लिखी वो कब तक रन करेगी? तो अभी कर लो, अभी हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब कब तक रहेगी, मतलब। मेरे ख्याल में वो जब तक मैंने इसको जो है ना सिस्टम में वो करके नहीं देखा था, लेकिन फिर मैंने इसको दोबारा डिफ़ॉल्ट कर दिया था, तो मेरे हिसाब से ये रहेगी अच्छा तब तक, ये ये जब तक देखें, हम इसको दोबारा चेंज करेंगे तब तक रहेगी। सबसे पहले हमने इनिट कंटेनर जो दिया था ना, इनिट कंटेनर के अंदर जो इमेज दी थी सबसे पहले वो पुल कर रहा है, ये देख। मोंगो की हाँ पुल कर रहे हैं। टाइम लगेगा खुलनी हुई भी हुई तो। हाँ मोंगो में टाइम लगता है ना। मोमो की इमेज बड़ी है, 2 क्यूब जीबी की है। सिटी गेट पोस्ट हाँ -W करे ना आप, -W लगाए वॉच पे ले जाए, -W लगाए वॉच पे ले जाए। मैंने माई पॉड नहीं, पॉड के बाद खाली -W दे दो बस। -W लगाए वॉच पे ले जाए, उसमें पता चल जाएगा हमें कितना टाइम ले रहा है। ठीक है एक सेकंड। कमांड नहीं, कमांड शायद गलत लिख रहे हैं हम। नहीं ये वाली कमांड भी चल जाती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ करके। डिस्क्राइब नहीं आएगा यार, गेट आएगा। अच्छा एक सेकंड, डिस्क्राइब करवा के ये रखो, लाइव सही मोड पे आ गया ना हमारा। ठीक है। सही सही। अच्छा अभी तक पेंडिंग है वो। हाँ इनिशियलाइज हो रहा है पॉड। अभी रेडी नहीं हुआ हमारा। अच्छा -W का टैग ये आ गया हमारा। इसमें अभी तक रेडी नहीं हुआ है, कोई इशू आ रहा है इसमें, एक सेकंड देख लेते हैं। अच्छा इनिट कंटेनर में कोई इशू आ रहा है, अभी चेक करते हैं उसमें क्या आ रहा है। भाई आपने वहाँ पे CPU 2 दिया है। नहीं सीपीयू हमने दिया था 12। आपने जो कोटा बनाया था उसके अंदर CPU 1 दिया था, लेकिन यहाँ पे कंटेनर बनाते वक्त आपने 2 क्यों दिया जब वो रिसोर्स को यूज कर रही है नहीं तो? उसके अंदर हमने दिए थे, ज़्यादा दिए थे। एक सेकंड मैं अब देख लेता हूँ।
हमने 12 सीपीयू दिए थे, ये देखें। सही है। सीपीयू हमने 12 साइन किए थे, मेमोरी हमने दी थी 2 GB। फिर ये एरर क्या आ रहा है, नहीं लगाना। वो चेक करते हैं ज़रा, एरर क्या आ रहा है हमारा। डिस्क्राइब तो करवाएं। यहाँ पर तो बोल रहा है स्टार्ट कर रहा है, एक कंटेनर तो स्टार्ट हो गया हमारा, और दूसरे में क्या इशू आ रहा है। एक सेकंड में, कुछ मसला तो नहीं, पहले चेक कर लूँ। फिर आज से इमेज दूसरी लगाते थे हम। चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। कंटेनर्स आ गए हमारे, इमेज आ गई कंटेनर की। यार अगर कि इमेज फुल पॉलिसी भी लगा लिया करो, बार बार इमेज डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। हाँ यही करते हैं, पॉलिसी इफ अपडेट नॉट कर प्रेजेंट लेते हैं। लगा लिया करो, इफ नॉट प्रेजेंट लगा लिया करें, अगर कि सिस्टम में होगी तो पहले सिस्टम की यूज कर लेगा, वरना तो फिर वो पुल कर लेगा। पॉलिसी का टैग था ना। इमेज फुल पॉलिसी है। इमेज फुल पॉलिसी है। इफ नॉट प्रेजेंट ठीक है। सही। सही। अच्छा, नेम के नीचे डिफाइन करनी पड़ती है हमें। हाँ नहीं नहीं, ये कंटेनर के अंदर ये डिफाइन कर सकते। कंटेनर का है ना यार, हमने पोर्ट्स कंटेनर में भी कहीं दिए भी हैं, पोर्ट्स चाइल्ड तो में दे कर दो। देते, मसला तो था। अच्छा, मेरे ख्याल में हमने कहीं मसला किया है, अब ये देखना है क्या मसला किया है। सही। मेरे ख्याल में कंटेनर का हमें टैग वापसी देना पड़ेगा शायद, इसके बाद। नहीं भाई, कंटेनर का टेक वापस थोड़ी देना पड़ता है। नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना होता यार, क्या एरे बना रहे होते हैं हम इसके अंदर। सही है। इसमें हमने गलती क्या की है ये देखना है, इसको रन करके चेक करते हैं। यार थोड़ा वेट करो ना, देखने तो दो हमें एक भी यार। सेकंड, इसको अप्लाई करके चेक करता हूँ। ये नहीं होगा, चेंजेस करने नहीं देगा ये अभी, स्पेक के अंदर से चेंजेस करने नहीं देगा। सही है। पहले पोर्ट डिलीट करना पड़ेगा और दोबारा फिर उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, पोर्ट डिलीट कर लिया, अब वापसी अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, इफ इफ नॉट नॉट कैपिटल में, नेवर इफ ऑलवेज। कैपिटल है। इफ कैपिटल है, इफ नॉट प्रेजेंट में। ठीक है। इफ के टी आई कैपिटल है, कैपिटल होता है नॉट भाई। टी। आई भी कैप नहीं नहीं, नहीं, आई नहीं इफ का आई बल्कि वो कैपिटल है। आई हाँ, ये कैपिटल नहीं मसला। लगेगा, आई स्मॉल लगेगा। नहीं, आई कैपिटल था उसमें, अभी जो एरर जो आ रहा है उसमें ये लिखा हुआ है। बल्कि आई कैपिटल होना चाहिए, सही सही। ठीक है। सही है, सेव करने वाला। अच्छा, यहाँ पर भी दे देते हैं फिर। ठीक है, यो। पोर्ट क्रिएट हो गया हमारा। एक सेकंड, ये ऑल पे कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब क्या इशू आ रहा है पोर्ट में।
इसके लिए बेहतर यह है कि छोटी इमेज यूज़ करेंगे ना, जी जी। तो फुल भी जल्दी हो जाएंगी और हम्म। इशूज़ मोंगो ये वगैरह। मोंगो वगैरह में ना मसले ही आते हैं। वैसे भी जो है ना वो चने चकरा देती ठीक है। है, यार फिर एक काम आप, करते हैं ना, सिर्फ एनजेनिक्स मैं की सही बोल, इंजन जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी, दो एक साथ चलेंगे, या तो उबंटू की कर लो। एनजिनेक्स की नहीं करे आप, कोई एप्लीकेशन वो हेलो इंजन वर्ल्ड की को डाल तो दें। रेडिस की कर लो, वो चल जाएंगी हेलो बाकी। वर्ल्ड की डाल दें। ठीक है। तो ठीक है ना, तो इंजन जो है ना दो एक साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाती मैं है, एक वो दोनों काम एक कर ही लेता हूँ कोड। ना, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। एक काम करे, ये मैं भी बेच रहा हूँ, वो डाल दे आप। ये चैट पे भेजिए आपने? चैट पे अभी तक आई नहीं है। नहीं, ये तो नहीं आई चैट पे। पहले भी। सर की फाइल उठा लें? आ गई। ठीक है। ये इमेज डाल दो, ये इमेज डाल दोगे हो जाएगी। रन। नहीं, बस पोर्ट को डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर लो ना। हाँ, बस इमेज चेंज कर लो। मेरे ख्याल में इसका मसला तो नहीं आता नाम का, नहीं नेम का भी इशू नहीं होना चाहिए। इमेज का नेम ठीक है। यार इंजनेक्स एक से ज्यादा डालेंगे कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगी, मसला करती है। ठीक है। इसमें भी कोई इशू डिलीट आ रहा है करना हमारे पड़ेगा। पास, नहीं नहीं, ठीक पहले है। पोर्ट डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा वो नेम चेंज नहीं किया ना, सही है। नेम चेंज कर लेता ना, एक काम करता हूँ। पोर्ट बंद कर दो। आप एक काम करो ना रीज, वो जी जो मैंने वो कॉन्टेक्ट सेट करने वाली कमांड मैंने भेजी है उस पे नेम स्पेस ये वाला सेट कर दो, तो बाय डिफॉल्ट बार बार नेम स्पेस डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। जब सही है, हाँ बंद ये भी करोगे सही है, ठीक है हाँ। कमांड तो आखिर में डिफॉल्ट कर लोगे तो दोबारा ही डिफॉल्ट कर ले आएगा उसको। जो भी काम करेगा वो इसी नेम स्पेस में करेगा अभी बाय डिफॉल्ट। सही है। अच्छा, देखो ये मॉडिफाई हो गया, ठीक है ना कॉन्टेक्ट सिस्टम। अब इसने इसी का दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा दोनों में कोई एरर आ रहा है हमारे पास, सब एरर क्या आ रहा है ये देखना पड़ेगा। मोंगो तो चल रहा है हमारा, ठीक है। यार इमेज हमने मोंगो थोड़ी दिया था। नहीं, एक पहले इनिट कंटेनर में हमने मोंगो दिया था, बाकी जो दूसरा कंटेनर था हमारा उसके अंदर हमने एनजिनिक्स दिया था। पॉड मोंगो इनिशियलाइजिंग चेंज करके तो देखें। रेडी मोंगो फॉल्स। फुल हो गया, जी। मोंगो चलना शुरू हो गया। मोंगो तो चल रहा है, कंटेनर स्टार्ट हो गया मोंगो का, लेकिन दूसरी इमेजेस नहीं चल रही। दूसरी कौन सी हमने दी, एक हमने दी थी उसकी एमएसक्यूएल दी थी। एक पॉड कम करके देख लें क्या, एक कंटेनर, लेकिन दूसरा भी नहीं यार चल रहा ना, मसला तो ये एक सारा। काम करो ना, एक काम करो, जी। ये लिमिट वाला हटा दो, सीपीयू मेमोरी वाली ये हटा दो अभी। ये अभी हटाएंगे तो नहीं चलेगा, अभी भी मसला करेगा, क्योंकि नेम स्पेस में हमने असाइन कर दिया उसको लिमिट्स जो थी।
रिसोर्स कोटा जब हमने क्रिएट किया था ना, वो तो नेम स्पेस पर असाइन कर दिया हमने। तो अब अच्छा अच्छा सही। उस नेम अब स्पेस के देना अंदर पड़ेगा। जितनी भी रिसोर्सेज बनेंगी ना, वो सब में आपने देना है सही। फिर। ठीक है। पता है क्या हो रहा है, हमने जो है ना इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट डिफाइन की है, लिमिट डिफाइन नहीं की। देखो रिसोर्स कोटा में एक मसला ये होता है कि जितनी भी उसकी रिसोर्सेज है ना वो उसने यूज़ कर ली, खाली मोंगो वाले कंटेनर में। इसमें अगर हम रिक्वेस्ट डिफाइन करते हैं और लिमिट डिफाइन नहीं करते ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना वो यूज़ हो जाती है। इसमें हमें करना ये होता है कि रिक्वेस्ट और लिमिट दोनों करनी होती है, वरना लिमिट डिफाइन करनी होती है। अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ कि इनिट कंटेनर को डिलीट कर लेता हूँ, एक सेकंड फिलहाल। उस दिन में जो आपसे कह रहा था वो लिमिट वाला एक इशू होता है, वो ये होता है जो जो अपनी बात हो रही थी ना कि एक चीज़ रहती है उसमें, वो ये थी लिमिट वाली। अगर हम लिमिट जो है वो डिफाइन नहीं करेंगे ना तो इशू करता है। डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में क्रिएट तो नहीं, सही है, ठीक है। अब हमको डिफ़ॉल्ट लिख के डिफ़ॉल्ट का देखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन नेम स्पेस तो उसमें असाइन किया हुआ था हमने फाइल के अंदर। पॉड जब क्रिएट किया तो यहाँ पे तो आ रहा है नेम स्पेस। अच्छा, ये हमारा रन हो गया, सही है, ठीक है। अच्छा, इनिट कंटेनर और 2 कंटेनर हम दे रहे थे तो उसमें इशू आ रहा था। अगर अभी हमने 2 कंटेनर दिए हैं तो वो सही चल रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं आ रहा। हाँ ये तो है, लेकिन इसको इशू अभी सॉल्व करते हैं ना। क्या कैसे सॉल्व हुआ है ये? YAML फाइल दिखाओगे एक बार फिर से? हमने जो इनिट कंटेनर लगाया था ना वो हमने डिलीट कर दिया। सही है। ठीक है। तो पहले Nginx का चला फिर। नहीं, अब दोनों चल रहे हैं। मतलब 2 कंटेनर हमने जो Nginx और डिफाइन किए थे ना। दूसरा कौन सा था? SQL का। का चला। दूसरा तो ये कोई भाई ने कोई सही है इमेज सही भेजी है। थी उन्होंने, फिर सलीम के नाम से। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, इसके अंदर एक और। वो मतलब इनिट ही पंगा कर रहा होगा वो। हाँ, इनिट की वजह से, इनिट के मेरे ख्याल में वैसे हम 3-4 कंटेनर देते हैं तो चल जाएंगे, और इनिट के साथ एक और चलेगा, खाली 2 चलेंगे, इनिट और एक और कंटेनर। ये एक दफ़ा चेक कर लेते हैं इसमें। PHP यार क्रिएट तो होना चाहिए भाई इनिट कंटेनर्स का भी। चेक, वही चेक कर रहे हैं अभी। ये मेरे पास है स्क्रीन में, आपको यहाँ से भेजता हूँ, कैसे भेजूँ मैं तस्वीर। आप स्क्रीन शेयर स्क्रीन करो। शेयर कर दो तो। यार लैपटॉप में तो मैं ओपन नहीं, मोबाइल में स्क्रीन, मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करूँ मैं क्या? मोबाइल की हो जाएगी हाँ मेरे ख्याल कर में। दो। मोबाइल में कैसे हो जाएगा? नीचे आप देखो, हैंड हैंड का एक वो बना हुआ है, उसके सीधा हाथ पे प्रेजेंट का आ रहा होगा, शायद वहां से होता है। स्क्रीन यहाँ से तो शेयर कर लूँगा मोबाइल से, लेकिन मैं अच्छा, इनिट के साथ हम सिर्फ एक कंटेनर दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपने 3 कंटेनर दे दिए तो रन हो रहे हैं। मतलब समझ नहीं आया। यानी इनिट कंटेनर की जो हमने कमांड लगाई थी, और उसके बाद हमने कंटेनर का टैग लगाया था, मतलब पहले इनिट कंटेनर दे दिया था हमने, उसके बाद कंटेनर दिया था। तो हाँ कंटेनर में हमने 2 कंटेनर बनाए थे, और इनिट इनिट कंटेनर में हमने 1 कंटेनर बनाया था। ठीक सही। है। तो पहला वाला जो था इनिट कंटेनर, वो तो एग्जीक्यूट हो रहा था अपने टाइम पे सबसे पहले, लेकिन उसके बाद सही। कंटेनर जो था ना, कंटेनर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। तो इनिट कंटेनर बाद में लगा के देख लेते हैं एक दफ़ा।
यार इनिट कंटेनर जो होता है ना वो बाद में आता है उसका टेक, पहले कंटेनर से आएगा उसके बाद इनिट कंटेनर आएगा। ठीक है, अभी चेक कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ ना, आप लगाओ मैं बताता हूँ। अच्छा, सीक्वेंस में है नहीं, हम लोग पहले ये देख लें। ठीक है, सीक्वेंस। माइनस का साइन भी आएगा पहले। इमेज से पहले, हाँ। यार हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि पहले नेम दिया करो फिर इमेज दिया करो, अच्छा रखते सही होता है उससे। हाँ ठीक है, वो तो वो भी सही है, लेकिन अब जिसके हाथ पे जो बैठा हुआ है वो खैर। यहाँ पर रिसोर्सेज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं। और इसी पोर्ट को ना उसके बाद मजीद इसको मॉडिफाई करेंगे हम, सही है। इसके बाद इस पोर्ट को पोर्ट्स देंगे, पोर्ट देके उसको पोर्ट फॉरवर्ड के थ्रू ना सर्विस इसको सर्विस रन भी एक्सपोज करवा करके देंगे। उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये भी करते ठीक हैं है, अभी थोड़ी देर में। ये भी करेंगे। इसको और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे, एक ही पोर्ट के हाँ अंदर हम सब कुछ करते जाएंगे। ठीक है ये फिर। जरूर करना है एक्सपोज यार, मैं खुद फंसा हुआ हूँ एक्सपोज में। वो आसिफ भाई वो कर लेंगे, उसका इशू नहीं है, वो मैं करके देख चुका हूँ 2-3 दफ़ा तो। खैर करते हैं, उसको भी करते हैं। पहले ये क्लियर कर लें ज़रा अपना। क्या चीज़ आसिफ भाई, क्या बोल रहे हैं? मैं भी यही कह रहा हूँ, एक्सपोज जो है ना वो करते हैं यार। एक्सपोज में मेरे लिए भी मुश्किल हो रही है, मैं पर इसको बार बार फंसता हूँ। अच्छा जी, एरर क्या आ रहा है हमारे पास? पॉड इन वर्जन 1 कैन नॉट बी हैंडल्ड एज अ पॉड, स्ट्रिक्ट डिकोडिंग एरर। इनिट कंटेनर, ठीक है, इनिट कंटेनर में हमने कोई मसला किया है? सीक्वेंस आउट हो गया हम लोग, मेरे ख्याल में। इंडेंटेशन का ही मसला है वो। हाँ ठीक है, 2 का स्पेस है, सही है। हाँ आप सही कर रहे हो, इसको भी लाओ, हाँ इस तरफ सही है। ठीक है, ये रिसोर्सेज तो मेरे ख्याल में इसके साथ ही आएगा शायद। हाँ, इसके साथ ही रिसोर्सेज तो ठीक है। आगे आगे मैं बैठ रहा हूँ। इसमें वही इशू आ रहा है, स्पेक इनिट कंटेनर। इनिट कंटेनर में कोई गलत किया हुआ आपने, चेक कर दिया एक बोलो। सेकंड अभी देख लेते हैं। इनिट कंटेनर, कंटेनर से सही है, मैंने कंटेनर लिख दिया, ठीक है। एस लगाना भूल गया खाली। अच्छा, इनिट कंटेनर हम लोग बाद में भी लगा रहे हैं, और उसमें दो, अगर मतलब पॉड हमारे मल्टीपल हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं कंटेनर, तो फिर भी रन नहीं हो रहा। लेकिन इनिट कंटेनर के साथ एक और कंटेनर है, तो फिर वो पहले रन हो रहा है। अगर हम इनिट कंटेनर में 2 कंटेनर दे देते हैं और 2 इमेज दे देते हैं मतलब, और नॉर्मल कंटेनर में हम लोग दे देते हैं 1 इमेज, उसमें 2 दे देते हैं और इसमें 1 दे देते हैं, तो फिर चेक करते हैं। इनिट के अंदर दो बेसिकली इमेज देना पड़ेगा ना। नीट यूज इसीलिए हो रहा है कि जैसे
कि हमने इसको किसी चीज़ को होल्ड करा है, डेटाबेस वगैरह अपलोड करनी है, कुछ करना है, थोड़ा टाइम देना है, ये भी पॉसिबल है कि इसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, मैंने एक लिंक शेयर किया है, ये ऑनलाइन जो है ना, ये YAML फाइल अगर टेस्ट करनी हो ना कि सही है या गलत है या एरर है, तो वो चेक करके बता देता है भाई। ठीक है, इनिट कंटेनर में हमने 2 कंटेनर दे दिए, 2 इमेजेस दे दी, और जो हमारा नॉर्मल कंटेनर था उसके अंदर हमने 1 इमेज दी है। सही है? नहीं, इसमें 3 इमेज दे दी हमने, बल्कि मैं इसको एक और को मिटा लेता हूँ। 3 दी थी हमने, उसमें से 1 हमने रिमूव कर दी, अब 2 बची हैं। कोड का नाम चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो टू वाली कोड का ठीक नाम है। चेंज कर। ये वो चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, सब तो कर देते हैं, ये भूल जाते हैं। spec डॉट कंटेनर port अपडेट्स may not be add और रिमूव इट। अच्छा ठीक है, अब दोबारा अप्लाई कर दो, वो हो जाएगा। सही है। नहीं, अभी भी इशू आ रहा है हमारे पास। डिस्क्राइब करो, देखते हैं क्या इशू है। यार मुझे वहाँ पे मसला लग रहा है, जहाँ पे सीपीयू वगैरह हम दे रहे हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज वगैरह दे रहे हैं ना, वहाँ इशू लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, वहाँ का इशू नहीं है, वहाँ का इशू नहीं है, वो हमें लाजमी देनी पड़ेगी। क्या पता इमेज का साइज ज़्यादा हो। नहीं, इमेज का साइज़ भी खैर नहीं होगा, क्योंकि स्टोरेज हमने ज़्यादा, साइज से फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि स्टोरेज तो हमने दिया ही नहीं है, क्योंकि अगर उसमें स्टोरेज का मैं टैग लगा दूँ तो फिर उसके अंदर हम करो, इनिट कंटेनर के अंदर हार्डवेयर 2 की भी लिमिट इमेजेस दे दे दो सकते हैं। और कंटेनर्स के अंदर सिर्फ 1 इमेज दे दो। अगर मैं स्टोरेज का टैग लगाऊंगा तो यहाँ पे हम फिर हार्डवेयर उसको असाइन करेंगे कि हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी जो भी है हमारी, मतलब स्टोरेज जितना भी है हमारा, 1 जी कर दिया तो 1 GB स्टोरेज से ज़्यादा नहीं लेगा वो। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, मैं इधर लेट हो वालेकुम गया अस्सलाम। और रास्ते में था। सही टाइम पे आ गए फिर भी आप, खैर अभी ज़्यादा आगे नहीं गए, अभी मल्टी कंटेनर पॉट पे फंसे हैं हम लोग। तो क्या इशू बोल रहे हैं आप, क्या इशू आ रहा होगा? 1 इमेज डालो, 1 इमेज किस में डालनी है? कंटेनर्स के अंदर 1 इमेज कंटेन डालो और इनिट कंटेनर्स के अंदर 2 डालो। यही किया हमने, अभी अभी यही किया, ये देखे ना, कंटेनर्स के अंदर हमारी 1 इमेज आ गई एनजीएनएक्स की, ठीक है, और इनिट कंटेनर के अंदर 2 इमेजेस हैं, ये देखें। इंडेंटेशन का भी मसला नहीं है इसमें। इसके अंदर से पहली वाली एग्जीक्यूट हो रही है मोंगो की, लेकिन पीएचपी में एडमिन की एग्जीक्यूट नहीं हो रही। यार आप तीनों इमेजेस यूज कर रहे हो ना, आपने कितना साइन किया था उसको, इमेज को इमेज की जो क्या लिमिट दी नहीं है ना, हमने सीपीयू की लिमिट दी है 12 और रैम की दी है 2 GB। अच्छा सही। ठीक है, मेरे ख्याल में इनिट कंटेनर के साथ हम लोग सिर्फ एक ही कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, मतलब नहीं नहीं कर सकते हैं भाई, बहुत सारे कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी एग्जांपल्स देख रहा हूँ मैं, कर सकते हैं बिल्कुल। हमने किया तो सही है, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है ये रन। ये तो खैर मेरे भी समझ में नहीं आ रहा क्या क्या इशू क्या आ रहा है इसमें। यूज कर सकते हैं क्या हम? क्या चीज़? मल्टीपल कंटेनर यूज होते हैं नेट में, देख रहे हो आप? इनिट के अंदर जी मैंने जी चेक हो नहीं किया। सकते हैं यार, हो सकते हैं, मल्टी कंटेनर यहाँ यूज हुए में नज़र आ रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही मेरे भाई, वीडियो आ रही है लेकिन हेलो, आवाज किस चीज आवाज़ रही आ है? रही है अब? हेलो, आवाज़ हमें तो आ रही है आवाज आ आपकी रही है यार, अच्छा बिल्कुल। आ रही आवाज है, आ रही है आपकी, ठीक है। क्लियर आ रही है।
वालेकुम जी आपका भाई। अच्छा, इनिट कंटेनर के अंदर यहाँ पे इन्होंने 2 इमेजेस असाइन की हुई हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर तो खैर असाइन की हुई है उन्होंने 2 इमेजेस। अब हमारे पास क्या इशू आ रहा है, मैं ये देखना है। अगर मैं PHP में एडमिन की जगह कोई दूसरी इमेज दे देता हूँ उसको, उसको दे देते हैं बिजी बॉक्स ही देता है। भाई इन्होंने स्पेक जो दिया है ना कुबरनेटिस की इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, जी, उसमें उन्होंने 2 कंटेनर चलाए हैं, इमेज दोनों में बिजी बॉक्स की है और दोनों पे अलग अलग कमांड चलाई है। एक तीनों पे में इजी, स्लिप चला, तीनों में बिजी बॉक्स की है। हाँ तीनों में बिजी बॉक्स है, ठीक है। लेकिन हमें ये चेक करना है कि अलग अलग इमेजेस चल तो कर सकती होंगी। चेक कर लेते हैं अभी चला के। भाई एक काम करो, एक बिजी बॉक्स कर दो, एक इंजनक्स कर दो, एक कोई और छोटी मेरे कंट्रोल ख्याल डाल में के। मुझे एक इशू लग रहा है कि Nginx और Mongo एक साथ हम लोग दे रहे हैं तो उसमें इशू आ रहा होगा, क्योंकि दोनों डेटाबेस की एप्लीकेशन है और पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे आपस में। लेकिन उसका पोर्ट 80 है, उसका बस 27,000 कुछ पोर्ट है उसका, 27 0 नहीं, 12। 3306 इसका पोर्ट है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है ना डेटाबेस के एप्लीकेशंस का, वो यही होता है। तो उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। एक जगह हमने Nginx दे दी, एक जगह हमने दे दिया बिजी बॉक्स दे दिया, और एक जगह हमने दे दिया PHP में एडमिन। ठीक है, मेरे हिसाब से तो खैर यही मसला है कि पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपस में। अब अगर रुके तो डिस्क्राइब करके चेक करते हैं ना क्या हो रहा है, वो बोलेगा तो सही कि क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, पोर्ट 2 को चल ही नहीं रहा था हमारा। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी भी हमारे पास कोई इशू आ रहा है। डिस्क्राइब करो जरा सा इसको, देखते हैं ना। इशू तो देखना है कि क्या आ रहा है। अल्लाह करीम। अच्छा, PHP में एडमिन का कंटेनर भी स्टार्ट हो गया, लेकिन दूसरे कंटेनर स्टार्ट नहीं हो रहे। कौन सा PHP का हो गया? PHP वाला हो गया हमारा। ठीक है, एक ही हुआ है बस PHP से। पहला वाली कंटेनर हुआ है जो हमने दिया था उसको, बाकी कंटेनर रन नहीं हो रहे हमारे। तो उसमें तो ऊपर देखो एरर दे रहा है, कोई कुछ डिटेल में आ रहा है। एक सेकंड रुक जाए, किस चीज़ में बोल रहे हैं कोई और मजीद डिटेल दे रहा है, एरर की डिटेल दे रहा है, मजीद ऊपर कोई डिटेल दे रहा आप? है। मजीद ऊपर देख लेते हैं, एक सेकंड। स्टेट वेटिंग, पोर्ट इनिशियलाइजिंग। नहीं ये तो माउंट का है, वो नहीं है। सिर्फ अभी तक एक ही कंटेनर हमारा रनिंग स्टेट में है, बाकी दोनों नहीं चल रहे। वेटिंग, बिजी बॉक्स वेटिंग, बिजी बॉक्स PHP से में करना एडमिन है। वेटिंग। जी, जी हो गया क्या? नहीं फिलहाल नहीं हुआ। यार एक काम करो ना, आप नहीं हो रहा ना, स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं? करो करो, चेक कर लेते हैं यार। ठीक है, आप करो स्क्रीन शेयर करो। करो। या स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन कहाँ है? नीचे होगा, स्क्रीन बनी हुई होगी, ये रहा, देखा? ये है, अच्छा।
हो गई शेयर? नहीं हुई। जी जी आप नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। अब हुई? हाँ, अब हुई है। हो गई ना? हो गई। अब देखें यहाँ पे, ये कुबरनेटिस का डॉक्यूमेंटेशन है, नजर आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा जी है। जी आप अब देखिए इसमें कैसे यूज हुआ हुआ है। कंटेनर्स पहले दिया हुआ है, उसके बाद इनिट कंटेनर्स बाद में दिया हुआ है। हम लोगों ने तो यही किया है अभी। अब सेकंड बिल्कुल सेम दूसरी किया दफ़ा जो ना, किया है। फिर भी रन नहीं हो रहा। फिर भी रन नहीं हो रहा ना, यही तो इशू हो रहा है। जो जो बाद में दिया हुआ है ना, उसकी वजह ये वो समझाने के लिए दिया गया है कि आप बाद में भी लिखोगे तो पहले यूनिट वाला जो है ना वो चलेगा। इसमें तो लॉजिक ये समझाने के हाँ। लिए क्या, बट एक ये काम वो कर एक काम करते हैं ना, नैनो करते हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके चेक करते हैं ये रन हो रहा नहीं हो रहा। ये आराम से हो जाएगा। करो ये, अभी आप ही रन करो, आप भी सिस्टम पे करो। आप करो, हम चेक कर रहे हैं, आप करो। चले मैं करता हूँ। आप करो। तो ये देख लेना, ये अमल पूरी हुआ। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ डायरेक्ट। हाँ सही है। यहाँ ऑप्शन आता है ना। ये देखो, ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेस्ट करने का, कलर कोटा में इस तरह करके। आप लोग बोल रहे थे ना पेस्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अभी एग्जाम में पता नहीं ना यार, ऐसी स्क्रीन होती है कैसी होती है, तो नैनो का नहीं, टेस्ट। एग्जाम में नैनो नहीं है, वी आई और वेम होगा। वी आई और वीम होगा ना सिर्फ, हाँ, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? हो गया। चेक करते हैं भी यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पे देखें। थोड़ा सा बड़ा कर दो ना, पाउंड नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल। नहीं आ रहा नजर? नहीं, बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है। असल में स्क्रीन छोटी आ रही है ना हमारे पास आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो आप पढ़ो, हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। चलो आप पढ़ो, टाइम नहीं करो उसको वेस्ट। चलो इसके पीछे घूमना पड़ेगा ना। एक तो मैंने कलर कोटा भी खोला है ना, हाँ तो ये सही है, आप लोग नहीं, आप पढ़ो उसको। इसमें तो पढ़ना क्या, अभी तक कंटेनर्स दिया हुआ पहले स्पेक के नीचे, स्पेक का मेन चीज़ है। बाकी तो सब आप लोगों को पता होगा। स्पेक स्पेक के अंदर कंटेनर्स आएगा, कंटेनर के अंदर एक इमेज दी हुई है, उसके बाद एक इमेज रन करवाया बिजी बॉक्स के नाम से, और उसके नीचे कमांड दे दिए, उसके अंदर ये कमांड रन होगा। उसके बाद इनिट कंटेनर्स के अंदर दो इमेजेस हैं, वो भी बिजी बॉक्स की हैं दोनों, और दोनों की कोई कमांड्स दी हुई हैं बस। कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ मैं। आवाज़ आ रही है आप लोग को? हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है। रन क्यों नहीं हो रहा ये? रिस्टार्ट करवा देता हूँ मैं इसको। सेव कर दिया मैंने सही इसको। अभी मैं एक आवाज़ की कट रही है फाइल आ आपकी। गई। आवाज़ कट रही है मेरी? जी जी। मैं बोल रहा हूँ अभी पोर्ट क्रिएट कर लिए, बल्कि पोर्ट क्रिएट नहीं किया, पोर्ट की फाइल क्रिएट कर ली है, मतलब ठीक है। YAML फाइल क्रिएट कर ली है, पोर्ट डॉट वाई एम एल आ गई है एलएस करने से मेरे पास। अब सही। मैं इसको क्रिएट करता हूँ।
पोर्ट क्रिएट हो गया, सही है। स्क्रीन किसी और के साथ भी मसला हो रहा है स्क्रीन का या सिर्फ मेरे साथ हो रहा स्क्रीन चली गई है। है? स्क्रीन पे स्क्रीन डिस्प्ले नहीं आ चलिए। रहा। मेरे पास अब भी आ नहीं आ गई। रहा मेरे भाई, मैं तो पहले ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। आ गई आ हो गई। गया, अभी हट गया हूँ दोबारा, अब अभी आ अभी गई, दोबारा। स्क्रीन आ गई। स्क्रीन आ रही है ना? अब आ गई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा वही आपके पास भी वो इशू आ रहा है। तैयार है, अब बड़ा बड़ा कर दिया मैंने। वही सेम एरर आ रहा है दोनों के पास। एरर वहीं आ रहा है दोबारा इसमें भी? इसमें भी वही आ रहा है जो आपके पास आ रहा है, वही एरर एरर मेरे पास आ रहा है। हालांकि फाइल भी आपने अरे क्या इंटर चल रहा है यार? यार महमूद भाई, अभी तो हम लोग मल्टी कंटेनर पॉट बनाना सीख रहे हैं, लेकिन इशू बहुत आ रहा है उसमें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। असल में मैं यहाँ भी जरा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, मैं ये पहुंचे एरर हूँ लेट, तो क्यों आ तरफ आ भागम रहा है? थोड़ी यहाँ पे चल तो रही है यही यार। दिया अच्छा। कमांड, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है इनिट कंटेनर इन यूज पे भी। ये डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहा है ना, ये आउटपुट ऐसा ही आएगा इसका। सही। शायद हमारा फिर सही होगा ये। फिर नीचे आए, नीचे क्या लिखा हुआ है? देखें ना यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ ये देखें, ये पहले init container in use. This example define a simple pod that has two init containers. The first wait for my service and the second wait for my DB. Once both init container complete, the pod runs the after container from its spec section. बोल रहा है कि पहले जो कंटेनर जो init कंटेनर के अंदर होंगे वो पहले रन होंगे, उसके बाद जो स्पेक के अंदर जो कंटेनर होगा वो रन होगा। तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ, हमने क्यूब ctl अप्लाई माइनस माई एफ डॉट वाई एम एल से हमने येबल क्रिएट करी और पोर्ट क्रिएट कर लिया। पोर्ट क्रिएट होने के बाद हमने गेट पोर्ट किया। गेट पोर्ट करने के बाद हमारे पास यही आ रहा है, इसके पे ये चीज़ आ रही है हमारे पास। कंटेनर रन आ नहीं रही हो थी ना ना ये हमारा, चीज़? यही बिल्कुल सेम एरर आ रहा है। ठीक है, आगे। हाँ, बिल्कुल सेम है रहा, ये एरर नहीं है, ये शायद एरर नहीं, आउटपुट सिमिलर आएगा। और फॉर मोर डिटेल्स बोल रहा है वो, ये आप डिस्क्राइब कर लो बोल रहा है, क्योंकि डिस्क्राइब किया तो हमने देखा कि हमारे पास कोई एरर दे रहा नहीं है वो। देखिए यही डिस्क्राइब में यही आ रहा था ना, अच्छा अरीज, जी ये वाला। मल्टी कंटेनर के लिए जब हम यमल बनाएंगे तो यमल के अंदर हम मैनुअली कंटेनर ऐड करेंगे ना? जी जी जी, बिल्कुल। ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वही। अभी एक काम करते हैं ना, अब एक एक काम पहला करते हैं कंटेनर तो खैर यार, एडिट आएगा यार एक जब आप काम इमेज करते हैं हम। दोगे। जब तो दूसरा कंटेनर का जहां हमारे पास यमल में जहां कंटेनर शो हो रहा होगा, कंटेनर उसकी डिटेल लिखी होगी, जिस तरह सर ने बताया था पूरा कॉपी करना है। जी और सेम उसको हमने दो मतलब जितने कंटेनर बनाना है हाँ, उस हिसाब से हम लोगों ने उसको रिपीट करना है। उसमें ये नेम, मैनुअली काम, ये मैं बात जी, नेम और इमेज का टैग देना है। मुझे बस यही देना है, मेन चीज़ें यही है, नेम और इमेज का टैग। मुझे लग रहा है कि मल्टी कंटेनर ना जब तक ये रन नहीं होगा, ये देखो ये रनिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे लग रहा है ये जब तक रनिंग स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं देंगे फाइल। ये रहा, इसने दिया है, ये भी देना पड़ेगा हमें। नहीं, ये तो सर्विस क्रिएट की है ना उसने। देखो ना, सर्विस जब क्रिएट की है इसने तो सही कोड है। रन होना स्टार्ट हो गया, बल्कि तो सर्विस क्रिएट की ना, सही है। अब मैं एक बात बता रहा हूँ मैं कि मल्टी इनिट कंटेनर हम दे रहे हैं ना, तो शायद ये कनेक्टिविटी करवाता है, तभी हमारा ये शो नहीं हो रहा इधर वन। अगर कि हम इनिट कंटेनर हटा के चेक करें उसके बाद मल्टी कंटेनर दें उसके तो बाद चेक चल रहा है, करते वो हैं कि चल ये रहा है, वो चेक कर लिया। वो चल रहा है ना, वो तो तो चल बस रहा है। सही है, फिर हमारा एरर नहीं आ रहा, बिल्कुल हम सही चीज़ कर रहे हैं, सब सब चीज़ सही किया हमने। ठीक है, ठीक है। एवरीथिंग फाइन है यार। देखो डॉक्यूमेंटेशन में भी यही आउटपुट आ रहा है, सही है। कोई उसका हेजिटेशन होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। देखो हमारे जो डिस्क्राइब कर रहे थे हम, वो भी यहीं दे दिए। आपका भी यहीं आ रहा था ना जब डिस्क्राइब कर रहे थे हम, जी जी। स्टार्ट हो रहा था कंटेनर। बस इनिट से आगे नहीं जा रहा था वो, इनिट कंटेनर रन करने के बाद वो फिर आगे नहीं जा रहा था, ये इशू हो रहा था। बस सही है वो, फिर ये देखें ठीक हो गया, सही है। ठीक है। चलें आप आगे कंप्लीट करें, मैं स्क्रीन वहाँ पर आपको शेयर करवाता हूँ, सही है। ठीक है।